मोदी गारंटी को लेकर अनियमित कर्मचारी महासंघ के साथी संगठन लगभग छत्तीसगढ़ के हर एक कोने से जो प्रदेश अध्यक्ष है वह सभी आज प्रदेश कार्यालय कूंज किए। हमारे साथ सीधा विभिन्न मुद्दों को लेकर जुड़ेंगे छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ के प्रदेश के सचिव। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भूपेन्द्र साहू जी का। सर, सबसे पहले आपका न्यूज़ CG24 में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को भी धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आप लोग निरंतर इस चैनल को देखते रहते हैं और लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए और लगातार इस चैनल से बने रहिए। सर, क्या कहेंगे सर, लगभग 80 दिन हो चुके हैं, मोदी गारंटी अभी तक पूर्ण होते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। साथ ही कमेटी का भी अभी तक गठन नहीं किया गया, जिसको लेकर आज महासंघ के द्वारा लगभग सभी विभागों के संगठन द्वारा आज ज्ञापन देने के लिए पहुंचे। क्या कहेंगे इसको लेकर सर? देखिए, सभी को पता है कि मोदी की गारंटी मतलब मोदी जी खुद बोले हैं कि ये मेरी गारंटी है और मेरी गारंटी हर हालात में कंप्लीट होगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। और जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो सभी लोग यही मानते हैं कि मोदी की गारंटी को हम टाल नहीं सकते। तो मेरा कहना ये है, अगर मोदी की गारंटी में 100 दिन के अंदर कमेटी बनने की बात हुआ है, जितने भी शासकीय कर्मचारी हैं, अनियमित कर्मचारी हैं, उनकी मांगों पर जो विचार करने के लिए 100 दिन के अंदर कमेटी बनने की बात अगर मोदी की गारंटी में है, तो क्या अड़चन आ रही है? कौन अधिकारी नहीं बनाना मोदी की गारंटी में मतलब कमेटी बनाना नहीं चाहता? कौन नेता कमेटी बनाने नहीं दे रहा है? ये समझ से परे है। और इसके लिए हम लोग लगातार संपर्क में रहे। माननीय मुख्यमंत्री से 4 बार मुलाकात हुआ, कार्यक्रम को लेके भी 4 मुलाकात हुआ, कमेटी को लेके भी मुलाकात हुआ, माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी से भी मुलाकात किए, OP चौधरी जी से भी मुलाकात किए, प्रदेश अध्यक्ष से भी मुलाकात किए, सभी सम्मानीय जितने भी प्रतिनिधि हैं, मुख्य अतिथि है, डिप्टी CM हैं, सभी से मुलाकात किए। लेकिन अभी तक 80 दिन से ऊपर हो गया है, जो 100 दिन के अंदर जो कमेटी बनना है, इसके लिए कोई वित्तीय भार की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ एक कमेटी बनेगा, जो कांग्रेस कार्यकाल में जो कमेटी बना था वैसी ही कमेटी और बनेगा, नया कमेटी बनेगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में, सरकार में, विष्णुदेव साय जी के कार्यकाल में इस कमेटी में एक खासियत ये है, जितने भी सचिव लेवल के जो कमेटी में सदस्य रहेंगे, सचिव रहेंगे, उसके साथ एक घोषणा पत्र में ये लिखा है कि अनियमित कर्मचारी संगठन के जो पदाधिकारी है वो रहेंगे, मतलब सदस्य के तौर पे रहेंगे। तो कमेटी में अधिकारी तो रहेंगे, उच्च अधिकारी रहेंगे सचिव लेवल पे, उसके साथ साथ अनियमित कर्मचारी महासंघ के जो पदाधिकारी हैं वो भी सदस्य रहेंगे। सर, लगभग आप लोग के संगठन के जो पदाधिकारी है श्री रवि गढ़पाले जी के साथ आप लोगों ने लगभग कई बार CM विष्णुदेव साय जी के निवास में जाकर मुलाकात किए हों, तो वहाँ से क्या आश्वासन मिलता है? सर, विष्णुदेव साय जी से क्या चर्चा होता है, हमारे दर्शकों को बताइए कुछ। जी, मैं आपके चैनल से दर्शकों को यही बताना चाहूँगा कि हम लोग हमेशा कर्मचारी हित में ही लड़े हैं और जब भी बात किए हैं कर्मचारी के हित में ही बात करने गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी जब हमारा संपर्क हुआ, हमारा बातचीत हुआ, तो हमने यही बोला कि 100 दिन के अंदर कमेटी जो बनना था वो क्यों नहीं बन रहा है। 100 दिन जल्द निकलने वाला है, आने वाले समय में फिर आचार संहिता लगने वाला है, तो जल्द से जल्द इसको बनाइए आप कमेटी को, ताकि जितने भी प्रदेश के लाखों जो अनियमित कर्मचारी है वो कम से कम आश्वस्त हो सके कि हाँ चलो ठीक है, कमेटी बन गया है, तो हमारे इस कमेटी के बाद हमारी जो मांगे हैं उस पर कम से कम विचार हो सकता है। तो इस मुद्दे को लेके हमने लगातार संपर्क किए हैं, बट वही है कि आज तक कमेटी बन नहीं पाया है, 80 दिन से ज़्यादा हो गया है। और इसी को लेके आज BJP कार्यालय में हम लोग सभी लोग विभिन्न संगठनों के लगभग 50 संगठन से अधिक जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके जो कर्मचारी हैं, व्यक्तिगत रूप से ज्ञापन लेके माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम से ज्ञापन लेके जो BJP के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको हम लोग ज्ञापन दिए हैं। और उनके जो संपर्क हुआ, हमने जो बात किया, ठीक है, संजय श्रीवास्तव जी आए, महामंत्री जी नरेश गुप्ता जी आए और उनके माध्यम से सभी संगठन के जो पदाधिकारी हो ज्ञापन लिए। सर, क्या कहेंगे सर, 80 दिन हो चुका है मोदी गारंटी को लेकर, कुछ दिनों में आचार संहिता भी चालू होने वाला है, तो कितने भरोसा है आपको अपने जो मोदी गारंटी को लेकर? आपको देखिए, भरोसा है, इसीलिए हमने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है। अब हमारा जो विश्वास है, भरोसा है, उसको बनाए रखना भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी है और उनके जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनके जिम्मेदारी है। वो हमारा जो विश्वास है, हमारे विश्वास पे वो खरे उतरते हैं कि नहीं उतरते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी है। उनका समय आ गया है, क्योंकि हमने उनको समय दिया है, हमने उनको सत्ता दिया है।
सत्ता देने का काम हमारा था, पावर देने का काम हमारा था। हमने उनको सत्ता में बिठाया, पावर दिया। अब उनका काम बनता है कि उनकी जिम्मेदारी बनता है कि वो क्या कर सकते हैं हमारे लिए, ये देखने वाली बात रहेगा। क्योंकि अभी तक 80 दिन से सभी कर्मचारी हताश है, निराश है कि कुछ तो शुरुआत हो, है ना। 100 दिन के अंदर ही गैर वित्तीय चीज़ को लेके अगर 100 दिन के अंदर एक आदेश जारी नहीं हो पा रहा है तो जाहिर सी बात है छत्तीसगढ़ के जितने भी कर्मचारी हैं वो नाराज़ तो रहेंगे ही। सर देखा गया है सर, कांग्रेस सरकार ने 10 दिन में नियमितीकरण का वादा किया, भाजपा सरकार आया 100 दिन में मोदी गारंटी के तहत एक अनियमित कर्मचारियों की कमेटी बनाने का वादा किया। 80 दिन हो चुका है सर, 2-4 दिनों में आचार संहिता भी लगने वाला है राज्य में। तो क्या मान सकते हैं कर्मचारियों के साथ एक धोखा भी हो रहा है अगर हम बात करते हैं तो? जी बिल्कुल, अब तक तो सीधी सी बात अगर देखा जाए तो सभी कर्मचारी अपने आप को मतलब ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, है ना। क्योंकि बहुत निराश है, वो सोचे नहीं थे कि हमने जिस सरकार को बनाया है वो सरकार हमारे साथ मतलब धोखा करेगी। तो अभी तक तो मान के चलिए ये है कि ठगा महसूस कर रहे हैं सभी कर्मचारी। और उम्मीद है अभी 3-4 दिन बचा है आचार संहिता लगने के पहले, जल्द से जल्द कमेटी बनने की संभावना है और हमें विश्वास भी है बनेगा। और नहीं बनेगा तो फिर उसका करारा जवाब भी मिलेगा आने वाले समय में। जी सर हम बात करते हैं, आज आप लोग ज्ञापन देने के लिए पहुंचे हो, भाजपा के प्रदेश के महामंत्री संजय श्रीवास्तव जी आप लोग का ज्ञापन को, ठीक है, तो क्या चर्चा हुआ आपसे? संजय श्रीवास्तव जी ने क्या आश्वासन दिया आप लोग को ज्ञापन को लेकर? देखिए, जब हम लोग तो आपको भी पता है कि सुबह 10 बजे से यहाँ सभी प्रदेश के जितने भी संगठन के जो कर्मचारी हैं वो सभी लोग लगभग 10 साढ़े 10 बजे से आना स्टार्ट हो गए थे। यहाँ सभी लोग बीजेपी के जो कार्यालय है वो जो पहला जो गेट है वो गेट के अंदर सभी लोग खड़े थे और लगातार ये कर रहे थे कि हमको अंदर जाने क्यों नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, तो इस संबंध में जब हम लोग आए तो हम लोग देखे कि सभी कर्मचारी